वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल पे। आज हम हैं कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है? रसगुल्ला, हावड़ा ब्रिज, ट्राम या ईडन गार्डन? नहीं, ये सबसे भी कहीं ज़्यादा बहुत कुछ है रीज़न जिसके वजह से कोलकाता बना है सिटी ऑफ जॉय। ये मैं खुद रिएक्शन नहीं दूंगा, हर बार की तरह हम पब्लिक से पूछेंगे कि उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है अपने सिटी ऑफ जॉय के बारे में। चलिए चलते हैं। आपका नाम? शाहेली मानना, तोशीदे। आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि सिटी ऑफ जॉय, व्हाई कोलकाता, व्हाट कोलकाता मेक्स सिटी ऑफ जॉय। तो आपका क्या कहना है? कि सिटी ऑफ जॉय तो मतलब बहुत सारा रीज़न है कोलकाता के लिए, लेकिन कोलकाता की जो वन ऑफ द रीज़न है वो है स्ट्रीट फूड कोलकाता की, जो मैं अभी खा रही हूँ, भेलपुरी। तो ये जो मुड़ी ताशे मैंने बहुत कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है, सब मसालाज एंड चटनीज, वो मिक्सचर्स एक होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो मेरे लिए सिटी ऑफ जॉय कोलकाता फॉर स्ट्रीट फूड। आपका क्या कहना है? सिटी ऑफ जॉय एन्जॉयमेंट। हर कोई किसी कोई भी रीज़न हो आ जाते हैं मज़ा करने के लिए। लाइक अभी हम जो है हम सब ऑफिस कॉलिग्स हैं, दे आर ऑल माई कॉलिग्स। तो यहाँ पे हम आए हैं तो ये हवा खाने के लिए और इसके बीच बंक करके। हाँ राइट एंजॉय भी हो जाता है। काम के प्रेशर में ये सब एंजॉयमेंट के लिए तो आते हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। ऑफिस के इतने प्रेशर के बावजूद टाइम निकाल लेते हैं चिल मारने के लिए। नाम? मेरा नाम इंद्रनील दास है। इंद्रनील दास, अर्पण दास है। वो दास ब्रदर्स हमारे साथ है। तो आज का टॉपिक है व्हाई वी से कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। सो आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना है, देखिए ये कोलकाता ऐसा एक शहर है, जैसा आप चाहे आपके पास 10 रुपया हो, चाहे आपके पास 10,000 रुपया हो, सब आके वही फुचका खाएंगे। वो एक तो अलग ही बात है। खाने पीने का तो अलग ही इधर मामला चलता है, आपको तो पता ही है। तो बाकी देखिए, खाना पीना छोड़ के आपका रास्ता आप जाएंगे कहीं पे भी, जैसे मेरा फॉरेनर जस्ट इन दिस पूजा, तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड लाइक वो उसका कहना था, आई वॉज टेलिंग दैट ये आप तो बहुत इंडिया में बहुत जगह घूमे हो, तो आप इधर आपको कैसा लग रहा है? बोल रहा है इधर ऐसा एक माहौल है, सब लोग वेलकमिंग है बहुत। आप कुछ भी कर लो, आप कहाँ से भी आए हो आपको वेलकम करेंगे ही। आपको जानता है नहीं जानता है, आप बस में किसी से बात कर लो, भैया किधर जाना, आपको पोलाइटली बोलेगा, आपको समझा देगा। अच्छा आप उधर जाओगे, आप ईडन आप मैदान जाओगे तो उधर से आप विक्टोरिया देख लेना। हाँ, उधर से आप थोड़ा सा ये खा लेना। आप स्प्लेंडेड जाओगे तो वो आप साबिर होटल में थोड़ा सा खा लेना। तो लोगों का अलग अलग कंसेप्शन है, सबको एकदम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जब वेलकमिंग करने का आता है एकदम। तो अलग ही इधर सब एन्जॉयमेंट। आपका क्या सोच है? आपका क्या सोच है? मेरा कहना ये है कि देखिए उसने जो बोला वो बिल्कुल सही है, पर कोलकाता सिटी ऑफ जॉय इसलिए कहते हैं, मेरा मतलब है कोलकाता कभी सोता नहीं है। तुम दोपहर 2 बजे जाओ या फिर रात 2 बजे, ठीक है, मतलब अगर तुम डिप्रेस्ड हो, मतलब तुम कोलकाता किसी भी कोने में चले जाओ ना, तुमको इन्जॉय नहीं मिलेगा। ईडन में आ जाओ, मैदान में चले जाओ, पार्क स्ट्रीट में चले जाओ, हर जगह रोशनी रोशनी है। यहाँ पर लोग कभी सोते नहीं है, और सबसे अच्छा बात है यहाँ पर तुम कभी बोर नहीं होगे। तो मेरे लिए वही है कोलकाता। मैं तो ये रोशनी कौन है? राजश्री, आनंद मिंज, सुष्मिता। सो आज का टॉपिक जैसे कि आप जानते हो कि कोलकाता, व्हाट मेक्स कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। तो आपका क्या कहना है? देखिए सिटी ऑफ जॉय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ में मज़ा आता है। दुर्गा पूजा से लेके क्रिसमस तक सभी यहाँ पे मनाया जाता है, तो इसलिए सारा सामान को लेके यहाँ पे सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है। आप जैसे देखिए यहाँ पे आके आपको जैसे सुकून मिल रहा है, वैसे ही टाइम आप किसी सुबह आइएगा यहाँ पे, ऐसे ही सुकून मिलेगा। अपना लाइफ को आप किसी भी तरीके से खुश रखो, उसे ही जॉय बोला जाता है, इसलिए सिटी ऑफ जॉय है। जी बिल्कुल, ये तो कड़ी बात है कि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो जॉय तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। আপনার কি কেন বলা হয় সিটি অফ জয়? হ্যাঁ, কলকাতা মানে এতটাই সুন্দর যে আমরা অন্যান্য সিটি ঘুরি, কিন্তু কলকাতার মধ্যে একটা আলাদাই মজা আছে, মানে যেটা সাবস্টিটিউট কিছু হয় না। মানে এখানে যেমন মানে বড় সড়ো লোকেরাও থাকে, এখানে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষও এনজয় করার অনেক কিছু জিনিস রয়েছে, যার জন্য আমরা এটাকে সিটি অফ জয় বলবোই। तो इनका कहना ये है कि कोलकाता में सिटी ऑफ जॉय इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ अमीर लोग भी रहते हैं और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर इंजॉय कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमियों को, एक फैमिली को भी इंजॉय करने का काफ़ी सारा रिसोर्सेस है। आपका क्या कहना है? सिटी ऑफ जॉय एक्चुअली हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कोलकाता एक ऐसा शहर है जो कि बाहर से भी इंसान आते हैं। यहाँ पे कोई रिलीजियस को लेके कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे हर तरीके का आपको कास्ट मिल जाएगा, रिलीजियस मिल जाएगा, क्रिश्चियन से लेकर मुस्लिम से लेकर। जैसे दिल्ली में होता है कि जैसे दुर्गा पूजा के बारे में जैसे मैम ने बताया, दुर्गा पूजा जो कि दिल्ली में उतना फेमस नहीं है, बट दिल्ली से बाहर से लोग कोलकाता में इसलिए आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा, क्योंकि दुर्गा पूजा यहाँ पे सबसे फेमस है। तो इसलिए सिटी ऑफ जॉयज़ को कहा जाता है। थैंक यू। मुझे लगता है यहाँ पे सब कुछ है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, जो सब इजीली सबके साथ मिल घुल जाते हैं, इसलिए
घुल मिल जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी कि मैं अभी आया हूँ कि ये लोग इतने वेलकमिंग है। मैंने जस्ट अप्रोच किया कि आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो ये दे वर वेरी वेलकम टुवर्ड्स टॉपिक। आपका नाम? शायन बैनर्जी। शायन, आज का टॉपिक है कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है, तो आपका क्या कहना है, क्यों कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय हम लोग लाइक मतलब अगर इन जनरल अगर कोई पूछता है आउट ऑफ कैलकाटा, इफ़ यू आस्क समवन, तो वो लोग यही सोचते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ द स्विच, फिर हावड़ा ब्रिज हुआ, ट्राम हुआ, मेट्रो हुआ, लाइक लाइवलीहुड हुआ, ये सब की वजह से। बट कोलकाता इससे भी बहुत ज़्यादा है। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो हम लोग का फूड कल्चर है, फिर लिटरेचर है, पोएम्स है, सॉन्ग्स है, फिर आर्ट फिल्म्स हैं, फिर आपका कल्चर है, लाइक मैनी डिफरेंट कल्चर्स एक साथ आते हैं कुछ एक पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के लिए। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले हम लोग का दुर्गा पूजा था, तो दुर्गा पूजा में मैंने लाइक बहुत ऐसे फैमिलीज़ देखे कि वह लाइक जो कलकत्ता से नहीं है लेकिन दूर दूर से कलकत्ता आते हैं वापस सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए। तो सिटी ऑफ जॉय हम लोग बहुत रीजंस की वजह से कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि कोलकाता एक हब है जहाँ पे हज़ारों कल्चर एक साथ आते हैं कुछ पर्टिकुलर कुछ सेलिब्रेशन के लिए हो सकता है, या फिर लाइक फूड के लिए हो सकता है, या फिर आर्ट के लिए हो सकता है, पोएम्स लाइक सोनेट्स, एनीथिंग लाइक ब्रिंग इट एनीथिंग। वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है, लाइक बहुत सारी चीज़ें के लिए। एंड हाँ, लाइक स्वीट्स तो है ही। आपका नाम? My name is Parnoshri Shingorai. I am from Bankura. And I'm Rupa Dash. I'm from Bojboj. सो आज का टॉपिक हमारे लिए ये है कि व्हाट मेक्स कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। सो आपका क्या कहना है? সিটি অফ বেসিক্যালি আমাদের ফেমাস হচ্ছে দুর্গাপুজো। তো এখানে যতই রিলেটিভসরা বাইরে থাকুক না কেন, এই একটা মানে ফেস্টিভ্যালে সবাই আমরা একসাথে আসি। তো এটা খুবই মানে আনন্দকর আমাদের পক্ষে। আর যতই সবাই বাইরে থাকুক না কেন, একটার সময় সবাই একসাথে আসি আমরা। তো এটা আমাদের পক্ষে খুবই জয়ফুল, মানে একসাথে সবাই একসাথে আমরা মজা করতে পারি, অনেক কিছু করতে পারি। তো এই কারণে একটা সিটি অফ জয় আমরা বলতেই পারি। आपका क्या कहना है? অ্যাকচুয়াল কলকাতা ওয়ার্ডটাই খুব স্পেশাল আমাদের কাছে। কলকাতায় মানে ঘুরবো, খাবো, সব কিছু করবো, আর এখানে স্পেশাল কোনো অকেশন হয় না। সো আমরা যখন খুশি বেরিয়ে নিজেদের মতো এনজয় করতে পারি, যখন খুশি আমরা নিজেদের টাইম স্পেন্ড করতে পারি যেখানে খুশি। আর খুব ক্রিয়েটিভ জিনিস এখানে আছে, অনেক ক্রিয়েটিভ মানুষজন বাইরে থেকে অনেক আদার্স কান্ট্রি থেকে অনেক পিপল আসে এখানে ভিজিট করে। সো তোমরাও চাইলে এসে এখানে ঘুরে যেতে পারো। আর এখানে স্ট্রিট ফুড মেনলি রসগোল্লা অ্যান্ড দ্য গোলগাপ্পা ওয়ার ভেরি ফেমাস। সো ইউ শুড কেম অ্যান্ড ট্রাই দিস थिंग्स इन कोलकाता। अगर आप कोलकाता के वेस्ट बंगाल से बाहर जो देख रहे हैं, अगर आप उनको बोलना चाहें कि वो अगर आते हैं कोलकाता में, सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग और व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू रेफर देम? आप आइए और कोई एक घाट चूज़ कीजिए। प्रिंसेप घाट हो सकता है, बाबू घाट हो सकता है, श्याम बाज़ार घाट हो सकता है। कहीं पे भी आइए, अकेला आइए, एक कप चाय लीजिए, कलकत्ता का चाय। अगर आप स्मोक करते तो एक गोल्ड फ्लेक लीजिए, लाइक गोल्ड फ्लेक कलकत्ता का लाइक दैट्स लाइक अ सिग्नेचर सिगरेट फॉर कलकत्ता। लीजिए, इन्जॉय कीजिए, आपको एक अलग टाइप का पीस मिलेगा जो आपको मेरीन ड्राइव में भी नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया जी। आप सिगरेट नहीं पी सकते, मतलब ये जस्ट एक उनका रेफरेंस है बस, लेकिन आप उसे सीरियसली नहीं लीजिए क्योंकि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। थैंक यू सो मच शायन। थैंक यू। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई कोलकाता ट्रैवल करता है, वेस्ट बंगाल आता है, सो फर्स्ट 2 थिंग्स दैट यू वांट टू रेफर। पहले तो रसगुल्ला खाना चाहिए जो फेमस है, और फुचका फेमस है। कहीं पे भी आप जहाँ पे भी कोई भी स्टेट पे जाए, वहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके की बनाया जाता है, लेकिन कोलकाता का फुचका अलग ही टेस्ट है उसका। क्यों अलग टेस्ट है, आप अगर बता दें? क्योंकि देखिए इंग्रेडिएंट सारा सेम है, वहाँ पे भी आलू दिया जाता है, यहाँ पे भी दिया जाता है, लेकिन उसमें एक अलग प्यार है जो उसको ज़्यादातर खूबसूरत बनाते हैं और टेस्टी बनाते हैं। आप क्या कहते हैं? आप कोलकाता में अगर आप कहीं भी जाओगे तो रेस्टोरेंट बहुत मिल जाएंगे, बट कोलकाता में स्ट्रीट फूड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत सारे डिफरेंट आपको चाइनीज़ फूड मिल जाएंगे, बट जो फूड स्ट्रीट फूड है उसमें उसको खाने में जो मज़ा है वो मतलब रेस्टोरेंट में भी नहीं है। और सेकेंड थिंग आपका रसगुल्ला हुआ, कोलकाता रसगुल्ला। एकदम सही बोला। और मुझे लगता है यहाँ पे आके अगर रविंद्र संगीत नहीं सुना तो क्या सुना। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बाउल बैंड, रविंद्र संगीत एंड एटसेट्रा सब कुछ। It's not only city of joy, it's city of art, it's city of culture, it's city of heritage. So thank you so much. So what one thing you want to refer who travel to Kolkata or tour to Kolkata? বেসিক্যালি কলকাতা ফেমাস, ঘোরার জায়গা অনেক কিছু আছে, তোমরা আসতে পারো। লাইক ভিক্টোরিয়া ইটস ভেরি ফেমাস, অ্যান্ড
প্রিন্সেপ ঘাট যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা অলওয়েজ এখানে আসি, মানে খুব সুন্দর জায়গা, নদী জায়গা, ঘোরার জায়গা প্রচুর আছে, ঠান্ডা বাতাস। Many places are there, suppose zoo, planetarium, science city, so many things are there. People's behavior, মানে কেউ কখনো কাউকে হেল্প না করে চলে যাবে না। যখন উই বেঙ্গলিজ আর রিয়েলি জয়ফুল পিপল, উই ক্যান হেল্প, মানে আমরা সবসময় সবাইকে হেল্প করার জন্য রেডি থাকি, যে আদার্স কান্ট্রির লোক হোক বা আমাদের এই অন্য জায়গার লোক হোক, এটা আমাদের মধ্যে সবার আছে। between peoples that they can be in others country or ours country, we don't discriminate between us. So people are अगर कोई कोलकाता में आता है टूर करने के लिए बाहर से, तो व्हाट 2 थिंग्स दैट यू वांट टू रेफर टू देम, जो करना है उन्हें? करना है ही है। करना है मतलब आए तो ये इसके बिना कोलकाता विजिट इज लाइक कुछ कमी रह जाएगा। देखिए एक चीज़ तो है, वी कांट कंपेयर द घाट्स ऑफ बेनारस टू कोलकाता, बट स्टिल आपका अगर मन खुश है तब भी आप एक बार घाट में जाइए, शोभा बाजार घाट। अगर आपका मन अच्छा है तब भी एक बार जाइए, वहाँ पे अलग माहौल रहता है, गाना बजाना, उधर रोज़ शाम को कोई ना कोई ग्रुप बैठ के गाना बजाना करेगा। और एक चीज़ है, आप जाइए थोड़ा सा कॉलेज स्ट्रीट के साइड में, आपको मिलेगा सब तरह के लोग मिलेंगे उधर, आप घूम के आ सकते हो। पब क्लब्स ये सब तो सब जगह है, लेकिन ये जो हेरिटेज है ना कोलकाता, ये आपको कभी नहीं मिलेगा कहीं और। जी, इससे पहले जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो आपका क्या कहना है? मेरे लिए हाँ, मेरे लिए 2 थिंग्स वो है, पहले मैक्सिमम बंगालीज रहते हैं, तो बंगालीज आर फूडीज़, तो फिर यहाँ पर फूड ट्राई करना तो मस्ट है। ऑल द फूड्स बेसिकली फुचका, वो तो बंगालीज का इमोशन, वो फूड नहीं इमोशन है, फुचका एंड बिरयानी। व्हेन यू से फुचका, उसके मीन गोलगप्पा, पानी पूरी फॉर अदर स्टेट्स। और एक है ट्राम में घूमना, ट्राम वो एक कोलकाता का अलग ही हेरिटेज है, ट्राम में घूमना, ये दोनों मस्त है कोलकाता में। जी, आपको शायद पानी पूरी या फुचका या फिर आप जो भी कहो, ये शायद अगले अलग स्टेट्स में मिल जाएंगे, अलग सिटीज़ में मिल जाएंगे, बट ट्राम जो है वो किसी भी स्टेट्स में नहीं मिलेंगे इंडिया में, ओनली कोलकाता में ही मिलेगा। तो आप जब भी आओ कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में, ट्राम पे सवारी करना तो बनता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपका नाम? अमान इस्लाम। आखी मंडल। एलिस बरुआ। प्रियंका मंडल। सो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हाट मेक्स कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। सो आपका क्या कहना है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है? व्हाट्स योर थॉट? বেসিক্যালি সিটি অফ জয়, এটা তো আমরা প্রাউড ফিল করি অল ওভার ওয়ার্ল্ড, আমাদেরকে বলা হয় কলকাতাকে সিটি অফ জয়। আমাদের সুন্দর প্রিন্সেপ ঘাট আছে, আপনারা এখানে শ্যুট করছেন, ভিক্টোরিয়া আছে। আদারওয়াইজ বেসিক্যালি আমাদের কাছে পার্টিকুলার কোনো হলিডে নেই যে সানডে, আমাদের কাছে প্রত্যেক দিনই সানডের মতো আমরা এনজয় করি, দ্যাটস ওয়াই সিটি অফ জয়। দ্য ভিউ অফ প্রিন্সেপ ঘাট, স্প্ল্যানেড। कोई बात नहीं, आप बताइए। बोल, तू बोलेगी? प्रिंसेप घाट, विक्टोरिया, बाबू घाट, जू। तो ये घूमने का जगह है, तो सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है? It looks authentic. The Bengali girls look authentic by wearing lal par shari and all, and Bengali girls are very beautiful. Indeed. Not only Bengali girls, all are beautiful, like boys. Yeah. And Bengal boys wear Punjabi, so they look handsome in it. That's great. Yeah. And so my question would be, if someone comes from outside to visit Kolkata, अगर कोई कोलकाता में आता है, what is the first thing and one thing that you want to refer to them, कि वहाँ वो करना चाहिए या फिर वहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली कोलकाता में अगर आप आइएगा तो सबसे पहले आपको मिष्टी दही खाना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एंजॉय तो होगा ही, देन आप विक्टोरिया में जाइए, जू जाइए, साइंस सिटी है, बहुत कुछ है, निको पार्क है, बहुत सारा। यहाँ कोई इंटरटेनमेंट का कोई ख़त्म ही नहीं है, आप आइए 2-3 रहिए और कुछ बात नहीं। ये हुआ ना बात। Anything else? You should try Bengal thali. Means it's very biryani. No, yeah. In Kolkata, biryani is very famous for aloo and all. अगर कोई कोलकाता आए और आप कोई भी 2 चीज़ आप उनको रेफर करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं घूमने की जगह हो या फिर खाने की, कुछ भी। खाना तो मतलब मैं तो बता ही दिया कि स्ट्रीट फूड कोलकाता की, और घूमने की जगह मेरे लिए इंडियन म्यूज़ियम। बहुत सारा है, कौन सा बताए। अभी जहाँ पे बैठे हैं, दिस इज प्रिंसेप घाट, आप अगर व्यू दिखाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो कुछ भी कोई मन मुताब हो या फिर घर पे झगड़ा कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आके शांति मिलता है। जी, ये तो सही बात है। प्रिंसेप घाट में, गंगा घाट के बाजू में अगर आप बैठते हो, चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो दिल में, झंडू बाम का काम ये कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर। आपका नाम? पुष्पिता राय। निवेदिता गोस्वामी। सम्राट पाल। आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। तो आपका क्या कहना है? हम लोग ही बहुत जॉयफुल है, एंड या दैट्स व्हाई कोलकाता इज सिटी ऑफ जॉय। और कोलकाता में इधर बहुत कुछ है, मतलब गंगा है या ट्राम है, मतलब बहुत
हेरिटेज है कोलकाता का, पूरा इंडिया में बस इधर ही है। और कोलकाता में ऐसे घूमने के लिए बहुत प्लेस है, विक्टोरिया है, और दैट्स वाई ये सिटी ऑफ जॉय। व्हाट इज़ द वन थिंग, अगर कोई कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के बाहर से आता है घूमने के लिए, ट्रैवल टूर करता है, सो व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू वांट टू रेफर? टू रेफर गंगा। यहाँ का खाना बहुत वैसे वेस्ट बंगाल का फूड बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। वेस्ट बंगाल का फूड बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा। एनीथिंग डिफरेंट दैट यू वांट टू रेफर? ডিফারেন্ট আমি বলতে চাই যে এখানের মানুষদের সাথে খুব ভালোভাবে কথা বলুন, মিশুন, খুব ভালো লাগবে। उनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों के साथ आप मिलिए, काफ़ी अच्छे लोग हैं, आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है, कि कोलकाता इतना खुशहाली का जगह कैसे है? कलकत्ता जैसे विक्टोरिया यहाँ का नामी है, विदेशों के आदमी आते हैं तो पहले काली घाट जाते हैं। काली घाट से काली जी से दर्शन करने के बाद विक्टोरिया रानी देखते हैं, और वो पूरा विक्टोरिया का देख के तस्वीर लेकर एक बार विक्टोरिया में खाते पीते हैं। उसके बाद आपका प्रिंसिप घाट, मिलेनियम पार्क, ये सब तो वहाँ से लॉन्च खुलता है, बुकिंग होता है, वहाँ जहाज़ आदमी घूमता फिरता है। निकलने के बाद सोडा सिकंजी, मसाला, समोसा, पाव भाजी ये सब खाते हैं। स्कूप में आते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चिप्स खाते हैं। तो आपका ये सिकंजी का ये है, तो ये मतलब आप कब से हो सिकंजी का? ओ सर, मेरा दादा किए थे दुकान, यही दुकान है। मेरा पिताजी किए रहे दुकान पर, अब हम चला रहे हैं। अब आप चला रहे हैं। तो आपका सिकंजी का यहाँ कितना में आप बेचते हो? हम 50 रुपये गिलास बेचते, 50 रुपीज़ गिलास, 50 रुपीज़ 1 गिलास 50 रुपीज़। ये आपका दुकान का एड्रेस बता, दुकान का नंबर? दुकान का नंबर प्रिंसिप घाट 2 नंबर गेट, क्वालिटी स्कूप के सामने। क्वालिटी स्कूप है उसका 49 नंबर स्टॉल। अच्छा, एकदम सही। थैंक यू सो मच। तो आप लोग जो भी आते हो, अनवर शाह, अगर आप आते हो प्रिंस ऑफ घाट कोलकाता घूमते हो, अगर आप प्रिंस ऑफ घाट आते हो गंगा किनारे, तो इनके स्टॉल में आइएगा, आके सिकंजी पीजिएगा। जो मैंने अभी सिकंजी इनसे पिया है, काफ़ी अच्छा सिकंजी बनाते हैं और काफ़ी कम दाम में ये सिकंजी बेचते हैं। तो पीने से हजम की चीज़ है, हर्रे और जमाइन देते हैं, इससे मेरे लीवर भी ठीक रहता है, पचाते भी है। ये गारंटी के साथ है, वारंटी नहीं, गारंटी के साथ है जी। शुक्रिया। वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हिट द बेल आइकन। अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हो, और अगर आप मुझे अपने वीडियो को, अपने कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।